फिर एक नींबू जो होता है ना, उसको मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है। वो मंत्र मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उस मंत्र को सुनने के बाद लोग उसका उच्चारण करना शुरू कर देंगे। सही विधि जानने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हो सकेगा तो मैं ऐसे चीजों के पीछे पड़ता नहीं हूँ कि मैं बताऊं और आप दुश्मन का बुरा करने के लिए निकल जाओ वाकई में, क्योंकि कोई मतलब नहीं है दुश्मन का बुरा करके। आपको भी ऊपर वाले को जवाब देना, खुदा को जवाब देना, और एक दिन आपके सामने आपके ऊपर ये सब कुछ वापस लौट कर यही आएगा, क्योंकि ऊपर वाले के पास अब वक्त नहीं है। वो आपका हिसाब किताब बाद में करेगा। वो आप सोचोगे वो सब यही हो जाता है। आदमी HIV, HIV, एड्स, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक और कई ऐसी भयंकर बीमारियों से रोगग्रस्त होकर यही मर जाता है। तो उसका हिसाब किताब सब यहीं लग जाता है, ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि वो तो उस मंत्र से उस नींबू को अभिमंत्रित किया जाता है। उसमें सिंह का कांटा डाला जाता है आर पार, या फिर लोहे की सुई को उसके अंदर आर पार करके वो संडास के अंदर या उस पेशाब के मट्टी के अंदर से खड़ा गाड़ दिया जाता है। उसके ऊपर लाल रंग का काले रंग का कपड़ा बांध करके किसी एकांत जगह में जाके रात के 12 बजे के वक्त, जिस दिन भी उसका मल मिले या पेशाब मिले उस दिन के बाद रात को 12 बजे के बाद उसके खड्डा करके उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। गाड़ देने के बाद जैसे जैसे पता है वो नींबू सूखने लगेगा और उसका मल या उसका संडास सूखने लगेगा, या अगर पेशाब किया तो पेशाब सूखने लगेगा मिट्टी में से, और फिर वो जो नींबू है वो भी साथ में सूखने लगेगा। और सुई का इशारा समझ रहे हो आप? लोहे कितनी बड़ी सुई आर पार घुसाया, मतलब हमने उसके शरीर में घुसाया। और जब मंत्र पढ़ते हैं तो उस मटकी के ऊपर जब कुछ क्रिया करते हैं तो उस मटकी के ऊपर कुछ नाम लिखा जाता है, जैसे उसका नाम और उसके बाप का नाम लिखा जाता है दुश्मन का, और अगर औरत हो तो उसका उसकी माँ का लिखा जाता है। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद सामने वाले को पता चल जाएगा उसका संडास पेशाब बंद हो गया, वो बीमार पड़ना शुरू हो गया, धीरे धीरे वो मौत के मुंह तक पहुंच जाएगा। तो अगर आप चाहो तो उसको बचाने के लिए आप जाके वो वापस वो मटकी खोल करके उसको निकाल सकते हो, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जहाँ तक हमेशा यही कहता रहा कि अच्छे कर्म करो, अच्छी चीज़ें सीखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सब चक्करों में पड़ना बेकार है, और कुछ ऐसे अमलियात होते हैं जिनको करने से आप अपने आप की बंदिश कर सकते हो। बल्कि ऐसे लोगों को जिनको अगर आपको मटकी नहीं मिलती उसकी ढूंढी कैसे निकालोगे, तो भी आप ऐसे मरीजों को ठीक कर सकते हैं। मेरी दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयतुल कुर्सी आज़ारी, पैगंबर की सवारी, कांटा सांप बिच्छू को तुझे कसम है, सुलेमान पैगंबर के प्यारे। इस दुआ को पढ़कर अगर आप उसका पानी उसको नहलाए, बाल्टी भर के पढ़ के फूके, 21 मरतबे पढ़ के फूके उस पानी से, फिर 21 मरतबे बोतल में पढ़कर उसको पिलाए, 21 मरतबे खाने पर पढ़ के उसको दे, दूध पे पढ़ के दे, दवाई पे पढ़ के दे। अगर आप उस दिन उसके लिए खास स्पेशली अगर आप बैठे हैं पढ़ाई करने, अमलियात करने, वो बंदा टनाटन दूसरे दिन ठीक हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। अच्छे अमल करो, बहुत मजा आएगा, और ऐसे बहुत सारे अमल मैं बताते रहूँगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय को संपूर्ण पुस्तक शुभम भिहोनिया के पास आ चुकी है। 1250 रुपये कीमत है, खरीदना ना भूले। जब तक के लिए नमस्कार।